हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। कल क्या हुआ है, सुनील से परिहार जी के द्वारा बताया गया है कि कल की डेट में अब डीपीआई पहुंचे सुनील से परिहार जी शिक्षा अधिकारियों से ही मिले, तो उनका क्या कहना है अतिथि शिक्षकों के अनुबंध को लेकर, नियमितीकरण को लेकर, विभागीय परीक्षा को लेकर। इसके संबंध में पूरी विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। उसमें दो पार्ट बनाऊंगा, पहला पार्ट है, इसके बाद दूसरा पार्ट भी मैं बताऊंगा सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है। ठीक है, सेकंड वीडियो भी देखें, अभी पहला वीडियो है, दूसरा वीडियो बताऊंगा, उसमें भी अतिथि शिक्षकों के बारे में सुनील से परिहार जी ने बताया। इसमें बोला गया अतिथि शिक्षकों के बारे में सुनील से परिहार जी ने बोला है कि नोटशीट तैयार है। ठीक है, वित्त विभाग से भी जारी कर दी गई है अतिथि शिक्षकों के अनुबंध को लेकर, जल्दी लागू की जाएगी। जो अनुबंध चालू हो प्रारंभ होने वाला अतिथि शिक्षकों का 12 माह का, वो वित्त विभाग भेजा गया था, वित्त विभाग ने मंजूरी दे दी है। अब 1 या 2 दिन में वो अनुबंध भी लागू हो जाएगा। और अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा के ऊपर मंथन चल रहा है, ऐसा कहना है सुनील से परिहार जी का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, जिसके संबंध में विस्तार से मैं जानकारी देने वाला हूँ। इसमें बोला गया जो अतिथि शिक्षक बाहर हो चुके हैं उनको भी पुनः नियुक्त करने की प्रक्रिया चल रही है। जो खाली पद पड़े हुए हैं स्कूलों में, उसमें जो अतिथि शिक्षक निकल चुके हैं किसी कारणवश, उनको पुनः उसी स्थान पर नियुक्त करवाने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है। तो विस्तार से मैं जानकारी दूंगा। अब एक वीडियो भी दिखाने वाला हूँ सुनील से परिहार जी ने क्या कहा है अतिथि शिक्षकों की विभागीय परीक्षा अनुबंध को लेकर और नियमितीकरण को लेकर। आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे अपडेट पार्ट के लिए। ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट भी मैं भी डालने वाला हूँ, आप वीडियो में बने रहें। ये जानना चाहते हैं कि जो सरकार ने 2 सितंबर को अतिथि शिक्षकों के हित में घोषणाएं की थी, वो घोषणाएं अभी तक पूरी क्यों नहीं हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितनी भी घोषणाएं सरकार ने की थी, उसमें से सिर्फ दुगने मानदेय का जो आदेश है वो हमारे पास आ चुका है। उसके अलावा अन्य जो घोषणाएं हमारी हैं उनके बारे में आप जानना चाहते हैं कि उनके आदेश जारी क्यों नहीं हुए। माननीय मंत्री जी और वरिष्ठ अधिकारी हमेशा एक ही बात अभी तक कहते आए हैं कि आपकी जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी, उनके आदेशों की प्रक्रिया चल रही है। और ये बात सही भी है। माननीय शिक्षा मंत्री जी नोटशीट भेज चुके, कई बार उन्होंने इस संबंध में हमारे साथियों को भी बताया और हम भी उसके साक्षी हैं। लेकिन आदेश क्यों नहीं हुए? और आचार संहिता लग चुकी है, अब आदेश होंगे कि नहीं होंगे, आप सभी ये असमंजस में भैया, जो प्रक्रिया पहले से चल रही है उसके आदेश होना कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात, हमको अभी तक गर्मियों की छुट्टी का पेमेंट नहीं होता था, यानी 12 माह का सेवा काल हमारा नहीं था। अब हमारा सेवा काल 12 माह का सेवा काल हो गया, मासिक वेतन हो गया। वित्त विभाग की भी कुछ फॉर्मेलिटी रहती है। हमारा जो अनुबंध वाला आदेश है, जहां तक मुझे जानकारी उसकी मिली है कि आपकी जो फाइल है वित्त विभाग से अनुमोदन के लिए विभाग की तरफ से भेजी गई है। तो आप सभी निश्चिंत रहें, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे आदेश नहीं होंगे। वरिष्ठ अधिकारी माननीय शिक्षा मंत्री जी, आज मेरी आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी से भी चर्चा हुई, उन्होंने भी ये कहा कि आपके आदेश होंगे, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि भोपाल में बड़ा आंदोलन किया जाए। क्या आंदोलन करने से हमारा काम हो जाएगा? और हमने तो 5 तारीख से लेकर 8-9 तारीख तक अनुमति के लिए आवेदन लगा रखे थे, लेकिन शासन प्रशासन ने हमको अनुमति नहीं दी। उसके बावजूद भी भले हम कोई कार्यक्रम करें ना करें, लेकिन हमारी जो टीम है वो लगातार अतिथि शिक्षकों के हित में काम करती आई है। चाहे वो आरक्षण या बोनस अंक हो, विभागीय परीक्षा हो या अनुबंध हो, इनके आदेश भी सरकार जारी करेगी
आप लोग थोड़ा धैर्य रखें, भरोसा रखें। और जो साथी प्रमोशन के कारण, सीधी भर्ती या ट्रांसफर के कारण बाहर हुए हैं, आप लोग भी चिंता न करें। आप लोगों के लिए भी हम बैठकर चर्चा करने वाले हैं। पहले भी हम इस संबंध में आवेदन दे चुके हैं। कल बैठकर चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमारे बाहर हुए साथियों को रिक्त पदों पर समायोजित किया जाए और करवाएंगे। दूसरी बात, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं सरकार ने हमको क्या दिए। मैं आपको बताता हूं कि सरकार ने हमें क्या दिया। सीधी भर्ती में आपको 50% आरक्षण, बोनस अंक। यदि 20,000 पद भी सीधी भर्ती में सरकार निकालती है तो 10,000 पद आपको सीधे देगी। 50% यानी 10,000 पद आपको सीधे ये मिल गए। बैकडोर से 30,000 पद आपको विभागीय परीक्षा की सरकार आपको दे रही। 40,000 पद आपको रेगुलर के लिए सरकार सीधे सीधे दे रही। यदि इन पदों को सरकार ओपन कर दे तो जो 10 लाख लोग आपका विरोध कर रहे हैं वो सरकार को खुश होकर सरकार का समर्थन करेंगे और आपका विरोध करेंगे। वो आपका इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने आपको बहुत दे दिया। आप कह रहे हो कि हमको कुछ नहीं दिया। यदि आपको 50% आरक्षण, बोनस अंक, ये सब नहीं दिया होता, ये सब नहीं दिया होता तो इतने लोग आपका विरोध क्यों करते। इसलिए धैर्य रखें। और जो कह रहे हैं कि हम सरकार बदल देंगे, सरकार उखाड़ देंगे, हमने तो किसी को मना नहीं किया। ना हमारे किसी साथी ने आपको कहा कि आप इसको वोट देना, उसको मत देना। लेकिन जिस सरकार ने आपको दिया है उसको आभार व्यक्त आपको करना चाहिए था। और जिस दिन से महापंचायत हुई, अधिकांश अतिथि शिक्षक सरकार का विरोध कर रहा है। भाई, विरोध करने से क्या मिला और विरोध करने से क्या आपको मिलेगा? इन चीजों को आप शिक्षक हैं, समझने की कोशिश करें। प्रेम से जो आप ले सकते हो, विरोध करके वो आप कभी नहीं ले सकते। हम पहले भी बता चुके हैं कि हम किसी भी पार्टी के समर्थक या विरोधी नहीं है। हम अतिथि शिक्षकों के हित में काम कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों की लड़ाई हमने शुरू की थी और अतिथि शिक्षकों की लड़ाई आज भी लड़ रहे हैं। हमको छोड़कर अधिकांश साथियों को आपने देखा होगा वो किसी न किसी पार्टी के सदस्य भी हैं, किसी न किसी पार्टी के लिए काम भी करते हैं। लेकिन हम आज भी तटस्थ हैं। हम चाहते तो, और व्यक्तिगत मैं चाहता तो सबसे ऊपर होने के बाद भी मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ सकता हूं। मुझे जितना लाभ आप किसी को नहीं मिला उससे ज्यादा लाभ मुझे मिल सकता है, ये भी जानता हूं। लेकिन उसके बाद भी हम सिर्फ अतिथि शिक्षकों के हित में कि अतिथि शिक्षकों का अहित ना हो। हम किसी भी पार्टी के पास नहीं गए, किसी से हमने आवेदन निवेदन नहीं किया। और जो क्षेत्रीय हमारे साथी हैं उनको भी हमने ये कहा कि आप अपने अपने विधायकों से, अपने अपने मंत्रियों से जाकर मिलें, उनको अपनी समस्या से अवगत करना। निश्चित रूप से उसका सॉल्यूशन भी होगा। कुछ साथी सिर्फ घर बैठकर दोषारोपण करने का काम करते हैं। उनको ये लगता है कि हम पात्रता परीक्षा वालों के विरोधी हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि सबसे पहले हमने जो मांग रखी थी उसमें पहला पॉइंट ये था कि जो अतिथि शिक्षक पात्रता पास है उनको बिना शर्त नियमित किया जाए। जो प्रशिक्षित है उनके लिए हमने अहर्ता अंक कम करने के लिए और बोनस अंक के लिए हमने मांग की थी। सरकार ने अहर्ता अंक कम नहीं किए, लेकिन बोनस अंक आपको जो अतिथि विद्वानों की तरह हमने लिखा था कि 1 साल के 4 अंक और 5 साल के 20 अंक, वो आपको मिले। मासिक मानदेय की हमने बात की थी, मासिक मानदेय भी मिला। दुगने मानदेय की बात की थी, वो भी मिला। आरक्षण हमने नहीं मांगा था, लेकिन सरकार ने आरक्षण भी दिया। इसके अलावा अनुबंध वाला जो आदेश है वो भी नया मैटर है, वो सरकार ने अपनी तरफ से अतिथि शिक्षकों को दिया है, उसका आदेश भी जारी होगा। दूसरी बात जो हमने बात रखी कि भाई आप प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों को रोजी और शिक्षा कर्मियों की भांति डीएलएड करने का अवसर दिया जाए। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्षों से कार्यरत
गुरुजी, शिक्षाकर्मी, अध्यापक, संविदा वर्ग 1, 2, 3 सभी को जो अप्रशिक्षित थे उनको ऑपरेशन क्वालिटी योजना से और 2017 में साथियों को उन्होंने NIOS से DLED करने के लिए अवसर दिया था और अतिथि शिक्षकों को NIOS से DLED करने के लिए उन्होंने अपात्र माना था। अपात्र इसलिए माना था, हमने उस समय संपर्क किया था कि भाई आपने प्राइवेट, जो व्यक्ति फर्जी 2 साल पढ़ाने का अनुभव बनवा लाया, उसको आपने NIOS से DLED करने की अनुमति दे दी और अतिथि शिक्षकों को आपने DLED करने की अनुमति नहीं दी। उसका क्या कारण है? उन्होंने कहा कि जिसकी पेमेंट 5,000 से कम है उनको DLED करने की पात्रता नहीं है। उस समय किसी भी वर्ग में हमारी पेमेंट 5,000 नहीं थी, हमको 2,500, 3,500 और 4,500 रुपये उस समय मिलता था। अभी भी हमने माननीय रमेश शर्मा जी से आग्रह किया था और अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों के लिए हमने एक प्रस्ताव उनके माध्यम से सरकार तक भिजवाने का प्रयास किया है कि ऐसे अतिथि शिक्षक जो वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन अप्रशिक्षित हैं, उनको सरकार या तो खुद DLED करवाए या फिर उनको पत्राचार से करने की अनुमति दे। उसका कारण है क्योंकि जो व्यक्ति 15 साल पहले डिग्री जिसने की है, अब वो कहीं DED कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए जाता है, उसको DED कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। परसेंटेज इतनी हाई है सेमेस्टर सिस्टम में कि नए बच्चों के आगे उनको कभी भविष्य में DED करने का अवसर मिलेगा भी नहीं। एक ही विकल्प है कि सरकार उनको DLED करवाए या फिर पत्राचार से करने की उनको अनुमति दे। दूसरी बात, जब अप्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों में पात्रता पास और प्रशिक्षित अतिथि शिक्षकों के लिए जब हमने मांग रखी थी तो उन्होंने आपका विरोध नहीं किया, तो आप उनका विरोध क्यों करते हैं? सिर्फ उस वर्ग की वजह से जो वर्षों से काम कर रहा है, आप सबका सरकार हित कर रही है। यदि वो 15 वर्ष से नहीं पढ़ा रहे होते तो सरकार आपका कभी हित नहीं करती। आप पात्रता पास हैं, हम आपके समर्थक हैं, हम आपके विरोधी नहीं है। मैं खुद पात्रता पास हूं भाई। हम क्यों चाहेंगे कि एक वर्ग रेगुलर नहीं हो? हमारा उद्देश्य ही रेगुलर होना है, नियमित होना है। हम भी चाहते हैं कि हमारा एक वर्ग स्थायी हो और सरकार विभागीय परीक्षा के माध्यम से एक क्राइटेरिया बनाकर सबको अवसर देगी कि जो हमारे साथी वर्षों से काम कर रहे हैं उनको विभागीय परीक्षा के माध्यम से नियमन करने का काम करेगी। जो नए बच्चे हैं, नए अतिथि शिक्षक भाई बहन हैं, आप पात्रता पास हैं, चयन परीक्षा में भी आप पास हो जाएंगे, आपको आरक्षण और बोनस अंक का लाभ मिलेगा। तो हमारे नए साथी भी सीधी भर्ती में जाएंगे, पुराने साथी विभागीय परीक्षा के माध्यम से अंदर जाएंगे। कुल मिलाकर हमारे अतिथि शिक्षक साथियों को सरकार दोनों तरफ से लाभ दे रही है और इसी चीज का बेरोजगार विरोध कर रहे हैं। इस चीज को हम समझना नहीं चाहते या फिर जानबूझकर किसी ने आपको बहका दिया तो आप उनकी बातों में आकर कुछ भी लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं। साथियों, आप मानकर चलें, बहुत सारे लोग ये कयास लगा रहे हैं कि सरकार कांग्रेस की बनेगी कि भाजपा की बनेगी। भाई सरकार किसी की भी बने, हम कर्मचारी वर्ग से हैं, हमको तटस्थ रह के काम करना है। ना तो हमारा किसी ने मुंह पकड़ा और ना किसी ने हमारा हाथ पकड़ा। आपको मर्जी पड़े, आपको लगता है कि सरकार ने आपको दिया है, बिल्कुल आप उनका समर्थन करें, बिल्कुल आप सरकार को वोट करें। और जिसको लगता है कि कुछ नहीं दिया तो भाई आपसे किसी ने मना नहीं किया, आप जिसको मर्जी पड़े उसको जाकर वोट दे दें। लेकिन फिर भी आज भी जहां तक हमारा अनुभव है, हमारा मानना है, हम इतने बुरे किसी से भी ना हो कि कल आप उनके सामने खड़े ना हो पाए। वर्षों से आप जो गलतियां करते आ रहे हैं वो गलतियों को ना दोहराएं। पिछले चुनाव में जो गलती की थी उसका परिणाम हम सब आज तक भुगत रहे हैं। बेहतर होगा दोबारा से ऐसी गलती ना करें, क्योंकि सरकार 90% सरकार इनकी यथावत रहेगी, इनकी ही सरकार बनेगी। और हम सब इस चीज को अच्छे से समझ लें, इसको नोट कर लें खुले रूप से। यदि किसी को ऐसा लगता है कि आपके विरोध करने से
इनकी सरकार बदल जाएगी, तो ये आप सबकी गलतफहमी है। हम किसी के समर्थक विरोधी नहीं है, लेकिन सरकार ने जो आपका दिया है, सरकार ने जो आपको दिया है, उसके लिए आप सबको सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए, माननीय शिक्षा मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहिए। और जो नहीं दिया, हमारा काम है, संगठन का काम है अपनी मांगों को, अपनी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना। हमने अपने प्रयास में किसी भी तरह की कोई कमी आज तक नहीं रखी। आज भी हम प्रयास कर रहे हैं, जो नहीं मिला वो भी मिलेगा, बशर्ते आप सिस्टमेटिक चलते हैं। मांगने का तरीका होता है, आप किसी का गला पकड़कर मांगोगे तो वो नहीं देगा आपको, लेकिन प्रेम से, विनम्रता से, शालीनता से मांगोगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, और ये देंगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि पात्रता पास, फेल, प्रशिक्षित, अप्रशिक्षित, इनके चक्कर में जो लोग आपको उलझा रहे हैं, या तो वो मूर्ख हैं या आपको मूर्ख बना रहे हैं। आपस में आपको उलझाकर वो सिर्फ राजनीतिक लाभ उसका लेना चाहते हैं। भाई, मुझे कोई राजनीतिक लाभ नहीं चाहिए, और राजनीतिक लाभ मुझे लेना होता तो मैं अभी तक ले चुका होता, और लेना होगा तो ले लूंगा, उसको भी कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन फिर भी आज मैं अतिथि शिक्षकों के लिए बैठा हूं, आज भी अतिथि शिक्षकों के लिए हम लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं हमको भी तो वर्षों से जो व्यक्ति काम कर रहे हैं, बाहर हुए हैं, उनकी पीड़ा हमारे अंदर है। आज भी हमने बात रखी कि सबसे पहले जो अतिथि शिक्षक बाहर हुए हैं, सीधी भर्ती, प्रमोशन, ट्रांसफर, किसी भी कारण से जो अतिथि शिक्षक बाहर हैं, रिक्त पदों पर सरकार सबसे पहले उनको अवसर दे। दूसरी बात हमने ये रखी है कि जहां पर अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं, छत्तीसगढ़ सरकार की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी एक आदेश जारी करे, उनके स्थान पर भविष्य में सीधी भर्ती, पदोन्नति और ट्रांसफर नहीं होगा। इतना हो जाएगा, उसके बाद हम सब सेफ हैं। आचार संहिता लग चुकी है, उसका हम सबको ध्यान रखना है, पालन करना है, और आप सभी उम्मीद करते हैं कि आचार संहिता का पालन करेंगे। और जहां भी अतिथि शिक्षकों की बात आपको रखने का अवसर मिले, निश्चित रूप से आप संबंधित विधायकों से, संबंधित आपके क्षेत्र के मंत्रियों से आप मिलकर अपनी बात रखें, उनको शालीनता से और विनम्रता से बताएं कि भैया, मुख्यमंत्री जी ने ये बात मंच से कही थी कि किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर नहीं करेंगे, लेकिन अधिकारियों ने, जब से मुख्यमंत्री जी ने सबको, किसी भी अतिथि शिक्षक को बाहर